देखा जाए तो गौरव, क्योंकि बीजेपी में भी चिंतन मंथन लगातार चल रहा है सीएम के नाम को लेकर। एक तरफ राजस्थान में हम देख रहे हैं गोगामेडी के हत्याकांड के बाद पहले ही वहां पर जो माहौल बेहद गर्म बना हुआ है, और उस बीच सीएम के फेस को लेकर वो एक अलग चिंता यहां पर बनी हुई है। तो क्या रणनीति वहां पर चल रही है? आज भी एक अहम बैठक होने वाली है महामंत्रियों के साथ पीएम की। देखिए, बिल्कुल आज शाम एक अहम बैठक है। सभी महामंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री का नाम तो तय नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो 3 राज्यों में जीत मिली है और जो परफॉर्मेंस सुधरा है तेलंगाना में, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। और आगे जो संगठन का कामकाज होता है, जिस तरह से जिन मुद्दों की पहचान खासकर आज की बैठक में होगी कि आखिर वो क्या तमाम मुद्दे रहे जिससे बीजेपी को इतनी बेहतर सफलता मिली है, ताकि इन मुद्दों को आगे कंटिन्यू किया जा सके। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, सीधे तौर पे अभी तक पर्यवेक्षक भी नियुक्त नहीं किए गए हैं, लेकिन तमाम जो राज्यों के प्रभारी हैं, जो कि महासचिव प्रभारी हैं, वो इन सभी राज्यों में लगातार बने हुए हैं और विधायकों से अंदर खाने बातचीत चल रही है। और मुख्य तौर पर प्रयास ये है बीजेपी का कि थोड़ा सभी राज्यों से फीडबैक लेने के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाए, क्योंकि ये जो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं, 24 का इलेक्शन सामने है और उसमें ऐसे इस तरीके से मुख्यमंत्री बने कि जातिगत समीकरण, राज्य का समीकरण, तमाम चीज़ें सधे। महिला, जो बोला जाता है कि महिला एक बड़ा वोट बैंक बनी है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे, और बीजेपी के लिए उसको भी कैसे साधा जाए, तो इस पर अभी रस्साकसी चल रही है। लगातार सभी इन तीनों राज्यों से नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि शनिवार या रविवार तक तीनों राज्यों में माफ़ कीजिएगा, अलग अलग समय पे एक बहुत बड़े ग्रांड कार्यक्रम के तहत शपथ ग्रहण समारोह होगा। और फ्राइडे लेट नाइट तक ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम सामने आने की उम्मीद है। क्या लग रहा है गौरव, क्या इस बार भी कोई सरप्राइज नेम ही सामने आएगा? क्योंकि हमने पिछला एक्सपीरियंस देखा है, आप गुजरात की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, जिन नामों लेकर चर्चा रही वो तो नाम नहीं थे, लेकिन एक अलग ही नाम सामने आता है और वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाता है। तो क्या इस बार भी वही, क्योंकि यही रणनीति रही है ना टॉप लीडर्स की बीजेपी के? देखिए, बिल्कुल ये रणनीति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर पुराने चेहरों पे खेलना होता तो 2-3 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक कुछ ना कुछ फैसला हो जाता। लेकिन चूंकि अभी स्थिति ये है कि आगे लोकसभा चुनाव है और बीच में राज्यों में अगर पुराने लीडरशिप की तरफ आप मुड़ते भी हैं, देखते भी हैं, उनको जिम्मेदारी देते भी हैं, तो फिर फ्यूचर की लीडरशिप भी तैयार करनी है। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी आलाकमान का विजन ये है कि अभी से ऐसे नेतृत्व को सामने लाओ जो कि अगले 15-20 साल तक राजनीति करने में सक्षम हो। इसलिए डिप्टी सीएम की भी बात हो रही है। अगर इन राज्यों में पुराने लोगों पे दाव खेला जाएगा तो उनके साथ यंग डिप्टी सीएम लगाए जाएंगे, ये भी एक चर्चा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा और बीजेपी खासकर पिछले कुछ समय से चौंकाते हैं, और ये इसमें कोई शंका नहीं है कि हो सकता है कि इस बार भी जो नाम चल रहे हैं उन नामों से इतर कुछ दूसरा नाम आए। बीजेपी में तो अब मजाक में ये भी कहा जाता है, अगर किसी नेता से आप बात करेंगे, पूछेंगी कि क्या आपको मालूम है कौन इन राज्यों का मुख्यमंत्री बन रहा है, तो सीधा 2 टर्म का इस्तेमाल होता है, मार्का शब्द इस्तेमाल करते हैं, पुष्कर सिंह धामी मार्का और खट्टर मार्का। कहने का मतलब कि राज्य में ये दोनों काफ़ी सक्रिय नहीं थे, बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चुना। यानी मार्का का मतलब कि इस तरह से कोई नया चेहरा भी आ सकता है। तो ये बीजेपी में बातचीत में हंसी मजाक में तमाम सांसद भी कहते हैं, लेकिन हाँ, ये बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन में कुछ तय किया है, जैसा पार्टी के सूत्र बताते हैं। और अभी उस पर और आगे बाकी डिप्टी सीएम्स कौन हो सकते हैं, इन चीज़ों पे चर्चा जारी है। और आप देखेंगे कि शनिवार रविवार तक शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा और 1 से 2 दिनों में तमाम राज्यों में पर्यवेक्षक जाएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, उनके साथ डिप्टीज कौन होंगे वो सामने आएगा। पुराने चेहरों पर दाव लगाती है पार्टी, या फिर जो मार्के की बात मैं कर रहा था उस तरह से कोई नया चेहरा, यंग चेहरा लेकर आती है जो आगे 15-20 साल तक राजनीति कर सके। चलिए, एक नया टर्म भी कुमार गौरव आपने हमें समझा दिया है कि किस तरह की जो मोदी जो पीएम के मन में क्या है और किस तरह से उसको यहाँ पर सांसद रिवील करते हैं, उस नाम को किस तरह से पुकारते हैं, वो भी आपने हमें समझा दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी